अक्षर से शब्द बनते, शब्द से वाक्य बनते और वाक्यों से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। डिफेंडर पॉडकास्ट के अननोन टंग सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाषाओं का अध्ययन करेंगे। स्वर्गीय बातों को जानने से पहले हमें जरूरी है कि पृथ्वी की बातों को जानें। तो स्वर्गीय भाषा जानने से पहले जरूरी है कि हम पृथ्वी की भाषा को समझें। तो आज हम भाषा के बारे में देखेंगे। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव या विचारों को दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, या दूसरों के मनोभाव और विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर उन्हें समझते हैं, तो हम उसे भाषा कह सकते हैं। दार्शनिक प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक या आध्यात्मिक बातचीत है। विचार आत्मा की मूक या आध्यात्मिक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। भारतीय विद्वान रामविलास शर्मा के अनुसार भाषा संस्कृति का वाहक और अंग है जो विचारों को व्यक्त करने का साधन है। गार्डिनर के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जीवंत और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का प्रयोग ही भाषा है। ये परिभाषाएं बाद में जब हम भाषाओं का अभी हम अध्ययन गहराई से करेंगे और एपिसोड्स में, तो हमें ये परिभाषाओं से बड़ी सहायता मिलेगी। इसलिए मैंने इन परिभाषाओं को आपके सन्मुख रखा है। आज दुनिया में लगभग 7,000 प्लस भाषाएं। हमें नहीं मालूम कि पहली भाषा कैसे उत्पन्न हुई। आज लोगों को नहीं मालूम, या भाषा वैज्ञानिकों को नहीं मालूम। और यह भी एक प्रश्न है कि ये एक विकासवादी प्रक्रिया रही या कोई जटिल संरचना रही। तो यह भी नहीं मालूम है कि यह है क्या। इस पर चलते रहते हैं, अनुसंधान चलते रहते हैं और बहुत सी चीजें हमें मिली भी हैं। और धन्यवाद देंगे उन बहुत से भाषा विज्ञानियों का जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स का, जिन्होंने भाषाओं का अध्ययन किया और बहुत सी बारीक चीज़ें हमें प्रदान की। जब मैं भाषाओं का अध्ययन कर रहा था तो ये बहुत सी महीन चीज़ें मिल करके आई हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस अध्ययन के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपको भी मिले, बहुत कुछ मिले। बाइबल को हम बेस बनाकर अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि बाइबल में ही हमारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिलता है। बहुत से बड़े बड़े जो लोग हुए उनको उनकी समस्याओं का निदान बाइबल में मिला है। उनके बहुत से प्रश्नों का उत्तर बाइबल में मिला है। और बाइबल जो हमें बताती है कि भाषाएं कैसे आई, भाषाओं का फैलाव कैसे हुआ। तो आज मैंने बताया था कि उत्पत्ति 11वें अध्याय का भी हम अध्ययन करेंगे। तो उत्पत्ति 11वें अध्याय का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के प्लान को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की योजना क्या है। तो मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 28 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने क्या कहा? आशीष दी, उन्होंने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यह परमेश्वर का प्लान था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन उससे पहले ही आदम और हवा पाप में फंस गए। पाप में फंसने के कारण से हम जानते हैं उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा, अदन के बागीचे से बाहर निकलना पड़ा। और वहां से हम आगे चल कर के पाते हैं कि कैन ने हाबिल को मार दिया। हाबिल जब मर गया तो परमेश्वर ने उसे शेत नाम का बेटा दिया। और ऐसे धीरे 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 फैलाव होता चला गया। और
उत्पत्ति अगर आप 6 अध्याय को पढ़ते तो पता चलता है कि नूह का समय है और परमेश्वर ने देखा पृथ्वी भर में केवल नूह ही एक व्यक्ति है जो धर्मी है, और इसलिए उस धर्मी को बचाने के लिए उसने एक जहाज बनाने के लिए उससे कहा, और उस समय के संसार को जलमग्न कर दिया, जल प्रलय आया। और बहुत से लोग इस बात को बताते हैं, न केवल क्रिश्चियंस, न केवल बाइबल, लेकिन बहुत से लोग इस बात का एविडेंस देते हैं कि जल प्रलय आया था। तो जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने जो नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत, उन्हें कुछ आशीषें दी, और उसके बाद हम पाते हैं कि भाषाओं का फैलाव हुआ। तो इसको हम उत्पत्ति 11वें चैप्टर की ओर हम चलेंगे थोड़ा सा, और उत्पत्ति 11वें चैप्टर में जाने से पहले उत्पत्ति 9 में से भी एक बार हम एक पद को देख लेते हैं। फिर परमेश्वर ने, पहला पद, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यानी पाप के बाद भी जो है, पाप के बाद भी जब आदम अदन से निकाल दिया गया, पाप के बाद भी जब जल प्रलय आया, जल प्रलय के बाद फिर पाप के कारण जल प्रलय आया, और जल प्रलय के बाद फिर से जब शेम, हाम और येपेत की संतानें आगे बढ़ी, परमेश्वर ने यही कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर का हमेशा से ही ये विचार रहा, और आगे भी हम इसी बात को पाते हैं जब आगे हम बाइबल का अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर हमेशा मनुष्यों को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर मनुष्यों से बहुत प्रेम रखता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी उसने मनुष्यों के लिए दिया है। तो यहां पे हम उत्पत्ति 11 अध्याय में अब चलते हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही भाषा और एक ही बोली थी। एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। भाषा और बोलियों का भी अध्ययन हम बाद में करेंगे। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। आओ हम एक गुम्बद बना ले, एक नगर और एक गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही है। यानी उत्पत्ति 11 अध्याय से पहले सबकी एक सी भाषा थी, सबकी एक सी भाषा थी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उत्पत्ति 11 अध्याय के में भाषाओं के फैलाव से पहले जो एक ही भाषा थी वो इब्रानी थी, लेकिन बहुत से लोग इससे सहमत नहीं हैं कि ये एडमिक लैंग्वेज थी या आदम की लैंग्वेज थी और बाद में उसकी पीढ़ियों में भी रही। तो हमें इस बारे में नहीं मालूम कि इब्रानी भाषा थी ये जो लोग पहले बोलते थे, या परमेश्वर ने कुछ और भाषा उन्हें दी थी। तो लेकिन ये मालूम है कि हाँ, सबकी एक ही भाषा थी। यहाँ नहीं लिखा है कि हिब्रू भाषा थी या कौन सी भाषा थी। तो उस पर अध्ययन भी होंगे और उन अध्ययनों के आधार पर हम देख सकते हैं बाद में वो कौन सी भाषा रही होगी, उस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि एक भाषा थी। ठीक है, तो एक भाषा थी। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी किया, आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और इसलिए
जो कुछ मन में वो ठाने वो कर सकता है। बाइबल में लिखा है फिलिप्पियों 4 अध्याय 13 पद में, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। और आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य ने क्या क्या कर लिया है। आज मनुष्य, पहले पहिए का आविष्कार हुआ तो बैलगाड़ी बन गई होगी, उसके बाद अब मोटर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज और रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइलें और ये तमाम परमाणु हथियार, बहुत सी चीजें आज इंसान ने बना लिया है। युद्ध अब केवल तलवारबाजी से नहीं हो रहा है, अब तो आकाश में आप देख रहे हैं युद्ध हो रहा है, पानी के अंदर युद्ध हो रहा है, पानी के ऊपर युद्ध हो रहा है। तो मनुष्य जो कुछ मन में ठानता है उसे कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य को बचाने के लिए बहुत से काम किए। तो चलिए हम भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के है, छठा पद, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। आओ हम उनकी भाषा में मिलकर गड़बड़ी डालें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर जो तीन में एक और एक में तीन है, उसे बाद में इस सब्जेक्ट को भी हम समझेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ने दिया है मुझे कि हम आने वाले समय में, जब ये अननोन टंग्स का सीरीज पूरा हो जाएगा, ये सीरीज पूरी हो जाएगी, उसके बाद अध्ययन करने के बाद, परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद, मैं ज़रूर से ट्रिनिटी पर या त्रिएक परमेश्वर पर भी आपसे बातचीत करूंगा। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं, हमें प्रार्थनाओं की आपकी नितांत आवश्यकता है कि हम सही सही मार्ग आपको बता सकें, ताकि आप सही राह पर चल सकें, है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी को पर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, यानी बेबीलोन। मैं देख रहा था क्योंकि मेरे पास जो बाइबल है जिससे मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं, इसमें मैं आपको बताऊं ये कौन सी बाइबल है। यह है संपूर्ण अध्ययन बाइबल, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ये बाइबल है, संपूर्ण अध्ययन बाइबल हिंदी में। तो इसी में से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो नीचे इसमें बहुत कुछ लिखा रहता है समझने के लिए, समझाने के लिए। तो आपको हिंदी की इस प्रकार की बाइबल से या रायरी बाइबल से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो लेकिन एक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी विचार पर या कोई भी कुछ भी आपको बाइबल में से पढ़ा दे या बता दे, एकदम से आप मैं नहीं कहूँगा कि आप उसे ठुकरा दे, लेकिन एकदम से विश्वास न करके सत्य की ओर जाए। बाइबल कहती है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एकदम से अपनी धारणा ना बना दे, है ना, क्योंकि इन्हीं के कारण से बहुत सी डिनोमिनेशंस बढ़ गई है। और आज जो हमारा मसीह समाज है वो बहुत सी डिनोमिनेशंस में बटा हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान और थोड़े थोड़े ज्ञान से बहुत कुछ बना देना। तो बाइबल ये भी कहती है कि इस संसार का ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है। तो गहराई में जाइए, गहराई से अध्ययन कीजिए, और अध्ययन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उससे रेवलेशन मांगिए, प्रकाशन मांगिए। परमेश्वर आपको वो देगा जो हो सकता है कि सामने वाले के पास ना हो और आप उसे समझा सकें। ठीक है, तो मैं इसमें देख रहा था 11 अध्याय 8 से 9 पद का जो इसमें लिखा है बेबीलोन के बारे में, कि बेबीलोन या बाइबल, इसका अर्थ होता है परमेश्वर का द्वार, परमेश्वर का द्वार, द गेट ऑफ गॉड। परंतु यहां यह शब्द गड़बड़ी के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहां पर जो है बाइबल शब्द गड़बड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जहां पर इसके बाद वर्णन हुआ है इसका डैनियल की पुस्तक में, अन्य पुस्तकों में, तो वहां पर इसका एक शहर के रूप में हुआ। लेकिन यहां पर जो शब्द है बाबेल, उसका अर्थ है गड़बड़ी,
ठीक है। तो ये जो बाबुल है या जो ये बाबेल है या ये जो यहाँ पे अगर मैं पढ़ूं सही से, बेबीलोन पड़ गया तो बेबीलोन है ये। तो ये एक सुमेरियन नगर है मेसोपोटामिया के पास, है ना, मेसोपोटामिया में। तो आधुनिक इराक में ये पाया जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। सारी मनुष्यों की भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी कहां से डाली? यहीं से डाली, ताकि वो एक नगर ना बना सके, वो एक गुम्मट ना बना सके। परमेश्वर ने ऐसा क्यों करा? परमेश्वर बाइबल कहती है घमंडियों का सामना करता लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता। ये मनुष्य का घमंड था कि आओ हम इसको बना लेते। आज भी इंसान मकान बनाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेता है और कहता है मैंने कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता है कि जिस परमात्मा से वो मांग रहा है, जिस प्रभु यीशु मसीह से, जिस परमेश्वर से वो मांग रहा है, वही सब कुछ का देने वाला है। उसका धन्यवाद ना करके मनुष्य घमंड से भर जाता है। तो यहां पर भी ये बनाना, इनका ये नगर बनाना, वो गुम्बद बनाना इनके घमंड का परिचायक था, इनके घमंड का परिचय देता। और इसलिए परमेश्वर ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, क्योंकि परमेश्वर का प्लान क्या है? उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद के अनुसार और उत्पत्ति 9 अध्याय 1 पद के अनुसार कि फूलों फलों और पृथ्वी भर में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर चाह रहा था कि इनका फैलाव हो और एक ही भाषा के द्वारा इनका फैलाव हो, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ी हो गई, इसलिए परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी। और तब से हम देखते हैं कि भाषाएं जो है आगे विकटित हो गई हैं। लेकिन नूह के बाद, जल प्रलय के बाद, शेम, हाम और येफेत की ही जो फैमिलीज हैं, जो उनके परिवार है, जो उनके घराने हैं, पूरे पृथ्वी भर में फैले हुए हैं। आज के लिए डिफेंडर पॉडकास्ट में बस इतना ही। आने वाले समय में हम देखेंगे कि शेम, हाम और येफेत के जो परिवार हैं वो किस प्रकार से फैलते चले गए। हम देखेंगे कि भाषा परिवारों में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है और हम किस परिवार में आते हैं, हम ये भी देखेंगे। तो ये पॉडकास्ट कैसा आपको लगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर से करें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर सीरियसली अगर आप सीखना चाहते हैं, वचन का अध्ययन करना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं, तो ज़रूर से आप इस पॉडकास्ट को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दूसरों को इस जो पॉडकास्ट है इसको आप दूसरों तक भी पहुंचाइए। तो परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।